जय हिंद फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की यादें। इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम समझने वाले हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भैया द टू अकाउंट्स माने दो कहानियां हैं, दैट माने जो कि यू रीड माने आप पढ़ते हो, अब माने ऊपर, आर बेस्ड माने वो आधारित हैं, इनटू डिस्टेंट कल्चर। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर के, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, जो बहुत दूर दूर यानी कि अलग अलग संस्कृतियों की कहानियां हैं। व्हाट इज माने वो क्या है, द कॉमनलिटी यानी कि एक समानता, एक रूपता क्या है, ऑफ देम माने उनकी, फाउंड माने जो पाई जाती है, इन बोथ ऑफ देम माने उन दोनों में, यानी कि ऑफ उन दोनों में कौन सी ऐसी समानताएं हैं जो उन दोनों में पाई जाती हैं, वो हमको यहाँ बताना है। यानी कि दो कहानियाँ हैं, आपको पता है इसमें दो कहानियाँ हैं, एक बामा की कहानी और एक जिटकालासा की कहानी है। दोनों अलग अलग कल्चर से आती हैं, पर उन दोनों में फिर भी कुछ समानताएं हैं। वो समानताएं क्या हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है द टू अकाउंट्स, मैंने दो कहानियां हैं। फिर उनके बारे में लिखा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटा जाना। ये किसकी कहानी है, बाय जिटकालासा की कहानी है। एंड वी माने हम, टू माने भी, आर माने है ह्यूमन बींग्स की, भाई हम भी इंसान हैं, बाई बामा, ये बामा की एक कहानी है। आर बेस्ड माने ये आधारित है इन टू डिस्टेंट कल्चर्स, यानी कि दूर की अलग अलग संस्कृतियों से ये कहानी आती हैं। तो पहली अब आता है द कॉमनलिटी ऑफ देम, उनमें एक रूपता क्या है। एक रूपता मतलब दोनों में समान चीज़ें क्या हैं। तो बोथ माने ये दोनों की दोनों, द वुमेन माने जो महिलाएं हैं, कम माने ये आती हैं फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी कि सीमांत प्रदेशों से। सीमांत, मार्जिनलाइज्ड का मतलब सीमांत और कम्युनिटीज़ का मतलब समुदाय, यानी कि ये अपने अपने समुदाय की ओर से आती हैं। दोनों ही जो है अलग अलग दूर की संस्कृति से आती हैं, क्योंकि बामा जिस संस्कृति से आती है वो भी एक बहुत, आप ऐसा मान लीजिए कि नीची जाति को मान लीजिए, ऐसा आप कह सकते हैं कि नीची जाति से आती हैं दोनों की दोनों लड़कियां। दे लुक माने वे देखती हैं, बैक माने पीछे मुड़कर, ऑन दियर चाइल्डहुड माने अपने बचपन में, एंड टेल माने बताती हैं, अबाउट बारे में, दियर माने अपने, किस बारे में, रिलेशनशिप यानी कि जो नाता उनका रहा है, विद माने साथ में, द मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा। मुख्य धारा का मतलब समाज, कि समाज का उन्होंने किस तरह से सामना किया है, दोनों ही उस तरह की चीज़ें हमें बताती हैं। ठीक है भैया, दोनों ही अलग अलग समुदाय से आती हैं, दोनों ही पिछड़े समुदाय से आती हैं, और दोनों ही पीछे मुड़ के अपने बचपन को देखती हैं, और दोनों ही जो है हमें उनका समाज के साथ में किस तरह का संबंध रहा, नाता रहा, किस तरह से उन्होंने मेन स्ट्रीम का सामना किया, उसके बारे में हमें चीज़ें समझाती हैं। तो अब बात पहले करते हैं जिटकालासा की। तो भैया जिटकालासा, फेल्ट जिटकालासा ने महसूस किया था ए प्रे ऑफ सर्व, यानी ए प्रे माने एक तरह का अभिशाप, ऑफ सर्व प्रेजुडाइज माने कठोर पक्षपात का। ए प्रे ऑफ सर्व प्रेजुडाइज यानी कि एक प्रकार का कठोर पक्षपात उसने महसूस किया था। प्रिवेल्ड माने जो मौजूद था, टूवर्ड्स माने तरफ, किसमें, नेटिव अमेरिकन नेटिव अमेरिकन कल्चर, जो नेटिव अमेरिकन कल्चर में मौजूद था, एंड वुमेन और महिलाओं में मौजूद था, जिसका उसने सामना किया था या जो उसे महसूस करना पड़ा था। यानी कि जिटकालासा ने एक प्रकार का कठोर पक्षपात, यानी कि पक्षपात आप समझिए कि ऐसा मत करो वैसा करो, क्योंकि नियम कानून होते हैं, आपने कहानी पढ़ी होगी, जिटकालासा के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। तो शी वाज डिप्राइव्ड माने उसको वंचित कर दिया गया था, ऑफ हर ब्लैंकेट माने उसके कंबल से, दैट कवर्ड माने जो ढके हुए था, हर शोल्डर माने उसके कंधों को। जिटकालासा के कमर पे, कंधों के ऊपर जो है एक कंबल था, उसको वहाँ से हटा दिया गया था जब वो स्कूल गई थी। एंड शी हैड टू माने उसे पड़ा था, रिप्लेस माने बदलना, हर शूज, और उसे अपने जूते भी बदलने पड़े थे, क्योंकि अब उसे स्कूल के हिसाब से जूते पहनने थे। हर लॉन्ग एंड थिक हेयर, उसके लंबे लंबे और मोटे मोटे जो बाल थे, वर रिप्लेस्ड माने उनको काट के कर दिया गया था, बाई सिंगल्ड हेयर यानी कि छोटे छोटे बालों में, और उसके लंबे लंबे मोटे मोटे बालों को काट कर छोटे छोटे बालों में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये किसने महसूस किया था, ये महसूस किया था जिटकालासा ने। अब मैं इसके आगे जो लिखूंगा वो बामा के बारे में लिखूंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसी के आगे का मैंने लिख दिया है, अब इसका समझ लेते हैं।
अब बामा के बारे में हम बात करेंगे। तो वैन बामा वाज स्टडिंग, जब बामा पढ़ रही थी इन द 3rd क्लास, तीसरी कक्षा में, तो शी हैड ऑलरेडी माने वो पहले ही, शीन माने देख चुकी थी, द कर्स माने अभिशाप, ऑफ माने का, किसका अभिशाप, अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत होने का। यानी कि जब बामा तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी तभी वो अछूत होने का जो अभिशाप था उसको वो देख चुकी थी पहले ही। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था, द अपर कास्ट जो ऊंची जाति के लोग होते थे, डिड नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करते थे, अनुमति नहीं देते थे दलितों को क्या करने की, टू टच दैम, उनको छूने की। यानी कि ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को छूने की जो है अनुमति नहीं देते थे। और क्या छूने की अनुमति नहीं देते थे, दियर फूड, उनके भोजन को भी वो नहीं छुएंगे, उनको भी नहीं छुएंगे, एंड अदर थिंग्स, और उनकी दूसरी चीज़ों को भी नहीं छुएंगे। और यहाँ तक कि दलित वर मेड, दलितों को मजबूर किया गया टू लिव, रहने के लिए, अपार्ट माने अलग, इन्हें पर्टिकुलर स्ट्रीट माने एक निश्चित गली में, कि भाई तुम लोग उस गली में रहो, तुम लोगों की गली वो हो गई, बस तुम वहीं पर रहो, वहीं अपना खाओ पियो मस्ती करो। बिकॉज क्योंकि दलित वर बोर्न, क्योंकि दलितों का जन्म हुआ था इनटू दिस कम्युनिटी माने इस समुदाय में, यानी कि उस समुदाय में पैदा होने की वजह से दलितों को जो है एक अपार्ट यानी कि समाज से अलग जो है रहने पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि उनका जन्म उस समुदाय में ही हुआ था। और दे वर डिप्राइव्ड माने वो उनको वंचित रखा गया था, ऑफ ऑनर माने सम्मान से, एंड डिग्निटी माने महत्व से, और रेस्पेक्ट और हर प्रकार की इज्जत से, यानी कि कोई इज्जत या कोई सम्मान या कोई महत्व उनको नहीं दिया जाता था, इन सब चीज़ों से उनको वंचित रखा जाता था। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला कि बोथ द वुमेन्स, दोनों की दोनों महिलाओं को, हैड टू रिबेल माने उन्हें विद्रोह करना पड़ा, अगेंस्ट माने खिलाफ, द इंडिग्निटी उस अपमान के खिलाफ, जिसको दे सफर्ड फ्रॉम, जिससे वो ग्रस्त थी। तो भैया वो दोनों की दोनों महिलाएं, चाहे वो बामा हो या जिटकाला सा, जो ये दोनों की दोनों महिलाएं जिस अपमान से ग्रस्त थीं, जिस अपमान का इन्होंने सामना किया, आखिरकार इन्हें उसका विद्रोह करना पड़ा, उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ा और अपनी बात को समाज के सामने रखना पड़ा। तो ये हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो फिर से देख लीजिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।